मैंने ट्रेड ली, मेरा बायस क्या था? अगर उस स्ट्रैटेजी का कोई बायस है कि मुझे 1 दिन में इसी डायरेक्शन में ट्रेड लेनी है, तो सबसे पहले आप लिखोगे कि मेरा डेली बायस क्या है? उसके बाद आप करोगे काम, फिर उसके बाद जब आपको कहीं पे भी वो सेटअप बनते हुए दिखे, वहाँ पे आप करोगे एंटर और जर्नल में लिखोगे कि मैंने उस पर्टिकुलर सेटअप के अंदर एग्ज़ैक्ट एंट्री किस चीज़ को देखकर करी, रीज़न क्या था? ये लिखने के बाद आपको लिखना है कि मेरा रिस्क पर ट्रेड यानी कि आरपीटी कितना था और फिर स्टॉप लॉस हिट हुआ या टारगेट। उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पर कि मैंने क्या चीज़ अच्छी की। जैसे मैंने अपना रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर्ली फ़ॉलो किया। मैंने जो हूँ जितने मेरे रूल्स थे उस सेटअप के उनको बराबर फ़ॉलो किया। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई बुरी चीज़ की है जैसे कि मैंने पहले ही ट्रेड को कट कर दी, मैं इमोशनली थोड़ा-सा डर गया था, मैं जो शिवर कर रहा था ट्रेड को लेकर या कोई मैंने ऐसा रूल है जो मैंने ब्रेक कर दिया, तो जो भी नेगेटिव चीज़ है वो भी आपको इसके अंदर लिखनी है। ऐसा आपको नहीं करना है कि जो नेगेटिव चीज़ है वो लिखनी ही नहीं है और जो पॉज़िटिव चीज़ है वो लिखनी है। ऐसा आपको नहीं करना है। अदरवाइज़ इस जर्नल के बनाने का कोई भी फ़ायदा फिर नहीं रहेगा। ऐसा आपको जो है करते रहना है और आपके सामने एक पूरी स्ट्रैटेजी का जर्नल बन के आ जाएगा। इसके बाद आपको इसके अंदर लिखना है कि मैंने किस टाइम पर ट्रेड ली, किस दिन को ट्रेड ली, किस डेट को ली, ये सब चीज़ें आपको बेसिक चीज़ें तो लिखनी है। अगर आप ये चीज़ें करते हैं तो आपको एक रेडीमेड डेटा मिल जाएगा कि क्यों और किस दिन मैं ट्रेड करता हूँ। और जब आप टाइमिंग लिखेंगे, स्पेशली टाइम, डेट, उससे आपको ये भी पता लगेगी कौन-सा ऐसा डे है जो मेरे लिए मोस्ट प्रॉफिटेबल होता है। जैसे मेरे एज के लिए सबसे प्रॉफिटेबल डे फ्राइडे होता है और सबसे कम प्रॉफिटेबल डे मंडे होता है। ऐसे आपको अपनी एज की भी एक प्रॉफिटेबिलिटी किस दिन ज़्यादा होती है, कम होती है, वो भी पता लग जाएगी। आपकी विन रेट क्या है, वो भी पता लग जाएगी। कौन-सी आपकी ऐसी चीज़ें हैं, जो कि आपको एक किस्म का रोक रही है प्रॉफिटेबल होने से, जबकि नेगेटिव चीज़ें जो कि आप इम्प्रूव कर सकते हैं, वो भी आपको पता लगेगी। ये आपके लिए एज़ अ फॉरवर्ड टेस्ट भी काम करेगा और काइंड ऑफ जर्नल की तरह भी काम करेगा। ऐसे तो इस फॉरवर्ड टेस्ट का कोई मिनिमम या मैक्सिमम टाइम विंडो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक अंदाज़ा दे देता हूँ कि आपको किसी भी सेटअप या स्ट्रैटेजी को मिनिमम और मैक्सिमम कितना फॉरवर्ड टेस्ट करना है। कम से कम आपको किसी भी एज को 3 महीने तो फॉरवर्ड टेस्ट करना ही करना है। उससे पहले आपको उसके डेटा को कॉन्क्लूड करने का सोचना भी नहीं है और मैक्सिमम 3 साल, उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं लेकिन मैक्सिमम साइड ऑफ 3 साल तो पकड़ के ही चलिए। 3 महीने अगर आपको लगता है कि मतलब मैंने बहुत टाइम से इस रिएक्शन को देखा है, तो आप उस 3 महीने को कम से कम फॉरवर्ड टेस्ट कीजिए। मैक्सिमम तो फिर आप 3 साल भी कर सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन कम से कम आपको 3 महीने जो है वो फॉरवर्ड टेस्ट करना ही करना है। और लास्ट में फिर आऊँगा मैं इस वीडियो के लास्ट पॉइंट के ऊपर, वो ये है कि विद टाइम फिर आपको कंटिन्यूअसली ऑब्ज़र्व करते रहना है, कौन-सी ऐसी चीज़ है जो कि अगर मैं इस एज के अंदर और इम्प्रूव करता हूँ, तो मेरा ओवरऑल विन रेट या ओवरऑल आरओई जो है वो बढ़ेगा।